महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि सावराणां हिमालयः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। महर्षिणाम भृगुरहं, भृगु, अत्रि, मरीचि आदि महर्षियों में भृगु जी बड़े भक्त, ज्ञानी और तेजस्वी हैं। इन्हें ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की परीक्षा करके भगवान विष्णु को श्रेष्ठ सिद्ध किया था। भगवान विष्णु भी अपने वक्ष स्थल पर इनके चरण चिन्ह को भृगु लता नाम से धारण किए रहते हैं। इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। गिरामस्म्येकमक्षरम, सबसे पहले 3 मात्रा वाला प्रणव प्रकट हुआ, फिर प्रणव से त्रिपदा गायत्री, त्रिपदा गायत्री से वेद और वेदों से शास्त्र, पुराण आदि संपूर्ण वांग्मय जगत प्रकट हुआ। अतः इन सब का कारण होने से और इन सब में श्रेष्ठ होने से भगवान ने एक अक्षर प्रणव को अपनी विभूति बताया है। जैसे प्रणव सर्व वेदेषु, संपूर्ण वेदों में प्रणव मैं हूँ। ओम ये काक्षरम ब्रह्म व्यहर मानो नुस्मरण यह प्रयाति त्याग देहम स याति परमाम गति। जो मनुष्य ओम इस एक अक्षर प्रणव का उच्चारण करके और भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। तस्मादो मित्य दाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सत्यम ब्रह्म वादिनाम। वैदिक लोगों की शास्त्रित यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं प्रणव का उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। यज्ञानाम जब यज्ञोस्मि मंत्रों में जितने यज्ञ किए जाते हैं उनमें अनेक वस्तु पदार्थों की विधियों की आवश्यकता पड़ती है और उनको करने में कुछ ना कुछ दोष आ ही जाता है। परंतु जप यज्ञ अर्थात भगवान नाम का जप करने में किसी पदार्थ या विधि की आवश्यकता नहीं पड़ती। इनको करने से दोष आना तो दूर रहा, अपितु सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। इनको करने में सभी स्वतंत्र हैं। भिन्न भिन्न संप्रदायों में भगवान के नामों में अंतर तो होता है, पर नाम जाप से कल्याण होता है। स्थिर रहने वाले जितने भी पर्वत हैं उन सब में हिमालय तपस्या का स्थल होने से महान पवित्र है और सबका अधिपति है। गंगा, यमुना आदि जितनी तीर्थ रूप नदियां हैं वे सभी प्राय हिमालय से प्रकट होती हैं। भगवत प्राप्ति में भगवत हिमालय स्थल बहुत सहायक है। आज भी दीर्घ आयु वाले बड़े बड़े योगी और संजन हिमालय की गुफाओं में साधन भजन करते हैं। नारायण ऋषि भी हिमालय में जगत के कल्याण के लिए आज भी तपस्या कर रहे हैं। हिमालय भगवान शंकर का ससुराल और स्वयं भगवान शंकर भी इसके एक शिखर कैलाश पर्वत पर रहते हैं। इसलिए भगवान ने हिमालय को अपनी विभूति बताया है। अश्वत्थामा सर्वरक्षाणां देवर्षिणां च नारद गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनि। अश्वत्थामा सर्वरक्षाणां, पीपल एक सौम्य वृक्ष है। इसके नीचे हर एक पेड़ लग जाते हैं और यह पहाड़, मकान, दीवार, छत आदि कठोर जगह पर भी पैदा हो जाता है। पीपल वृक्ष के पूजन की बड़ी महिमा है। आयुर्वेद में बहुत से रोगों का नाश करने की शक्ति पीपल वृक्ष में बताई गई है। इन सब दृष्टि से भगवान ने पीपल को अपनी विभूति बताया है। देवर्षिणाम च नारद, देवर्षियों में भी कई हैं और नारद भी कई हैं, पर देवर्षि नारद एक ही हैं। ये भगवान के मन के अनुसार चलते हैं और भगवान को जैसी लीला करनी होती है ये पहले से ही वैसी भूमिका तैयार कर देते हैं। इसलिए नारद जी को भगवान का मन कहा गया है। ये सदा वीणा लेकर भगवान के गुण गाते हुए घूमते हैं। वाल्मीकि और व्यास जी को उपदेश देकर उन्होंने रामायण और भागवत जैसे ग्रंथों के लेखन कार्य में प्रवृत्त कराने वाले भी नारद जी ही हैं। नारद जी की बात पर मनुष्य, देवता, असुर, नाग आदि सभी विश्वास करते हैं। ये इनकी बात मानते हैं, इनसे सलाह लेते हैं। महाभारत आदि ग्रंथों में अनेक गुणों का वर्णन किया गया है। यहाँ भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है।
गंधर्वाणाम चित्र था। स्वर्ग के गायकों में गंधर्व को गंधर्व कहते हैं और उन सभी गंधर्वों में चित्ररथ मुख्य हैं। अर्जुन के साथ इनकी मित्रता रही और इनसे ही अर्जुन ने गान विद्या सीखी थी। गान विद्या में अत्यंत निपुण और गंधर्वों में मुख्य होने से भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। सिद्धानाम कपिलो मुनि। सिद्ध दो तरह के होते हैं, एक तो साधन करके सिद्ध बनते हैं और दूसरे जन्मजात सिद्ध होते हैं। कपिल जी जन्मजात सिद्ध हैं और इनको आदि सिद्ध कहा जाता है। ये कर्मजी के यहाँ देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए थे। ये कर्दम जी के यहाँ देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए थे। ये कर्दम जी के यहाँ देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए थे। ये सांग के आचार्य और संपूर्ण सिद्धों के गणाधीश है, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। उच्चैः श्रव समश्वानाम विद्धि मम मृतो भवम् ऐरावतम गजेंद्राणाम नाराणाम च नराधिपम। समुद्र मंथन के समय प्रकट होने वाले 14 रत्नों में उच्चैश्रव घोड़ा भी एक रत्न है। यह इंद्र का वाहन और संपूर्ण घोड़ों का राजा है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। हाथियों के समुदाय में श्रेष्ठ होता है उसे गजेंद्र कहते हैं। ऐसे गजेंद्र में भी ऐरावत हाथी श्रेष्ठ है। उच्चैश्रव घोड़े की तरह ऐरावत हाथी की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई है और यह इंद्र का वाहन है, इसलिए भगवान ने इसे अपनी विभूति बताया है। संपूर्ण प्रजा का पालन संरक्षण शासन करने वाले होने से राजा संपूर्ण मनुष्यों में श्रेष्ठ है। साधारण मनुष्यों की अपेक्षा राजा में भगवान की ज्यादा शक्ति रहती, इसलिए भगवान ने राजा को अपनी विभूति बताया है। आयुधाना महम वज्रम धेनुना मस्मि कामधु प्रजन चास्मि कंदर्प सर्पाणामस्मि वासुकी। जितने भी युद्ध किए जाते हैं उसमें आयुध शस्त्र कहते हैं। आयुधों में इंद्र का वज्र मुख्य है। यह दधीचि ऋषि की हड्डी से बना हुआ है और इसमें दधीचि ऋषि की तपस्या का तेज है, इसलिए भगवान ने वज्र को अपनी विभूति बताया है। नई ब्याही हुई गायों को धेनु कहते हैं। उन धेनुओं में कामधेनु मुख्य है, जो कि समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। यह संपूर्ण देवताओं और मनुष्यों की कामना पूर्ति करने वाली है, इसलिए भगवान की विभूति है। संसार मात्र की उत्पत्ति काम से होती है। धर्म के अनुकूल केवल संतान की उत्पत्ति के लिए सुख बुद्धि का त्याग करके जिस काम का उपयोग किया जाता है वह काम भगवान की विभूति है। वासुकी संपूर्ण सर्पों के अधिपति और भगवान के भक्त हैं। समुद्र मंथन के समय इन्हीं की मंथन डोरी बनाई गई थी, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। अनंतश्चास्मि नागानाम वरुणो यादसामः पितॄणां मर्यमा चास्मि यमः संयमतामः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। शेषनाग संपूर्ण नागों के राजा हैं। इनके 1000 फण हैं। ये क्षीर सागर में सदा भगवान की सैया बनाकर भगवान को सुख पहुंचाते रहते हैं। ये अनेक बार भगवान के साथ अवतार लेकर उनकी लीला में शामिल हुए, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। वरुण संपूर्ण जल जंतुओं के तथा जल देवताओं के अधिपति हैं और भगवान के भक्त हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। कव्यवाह अनल सोम आदि सब पितृगण हैं। इन सब में अर्यमा नाम वाले पितर मुख्य हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। प्राणियों पर शासन करने वाले राजा आदि जितने भी अधिकारी हैं उनमें यमराज मुख्य हैं। ये प्राणियों को अपने पाप पुण्यों का फल भुगताकर शुद्ध करते हैं। इनका शासन न्याय और धर्मपूर्वक होता है। ये भगवान के भक्त और लोकपाल भी है, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामः मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेश्च पक्षिणाम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जो
दिति से उत्पन्न हुए उनको दैत्य कहते हैं। उन दैत्यों में प्रहलाद जी मुख्य हैं और श्रेष्ठ हैं। ये भगवान के परम विश्वासी और निष्काम प्रेमी भक्त हैं, से भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। ज्योतिष शास्त्र में काल से ही आयु की गणना होती है, इसलिए क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास, वर्ष आदि गणना करने में साधन में काल भगवान की विभूति है। बाघ, हाथी, चीता, रीछ आदि जितने भी पशु हैं सब में बलवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, सूरवीर और साहसी सिंह है। यह सब पशुओं का राजा है, से भगवान ने से अपनी विभूति बताया है। विंता के पुत्र गरुड़ जी संपूर्ण पक्षियों के राजा हैं और भगवान के भक्त हैं। ये भगवान विष्णु के वाहन हैं और जब ये उड़ते हैं तब इनके पंखों से स्वतः सामवेद की ऋचाएं ध्वनित होती है, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है।